एक लड़का पत्थर से टक्कर खाकर गिर जाता है। फिर उसका दोस्त कंधे पर पंच मारकर बोलता है कि तुम अभी ही गिर पड़े। फिर उस लड़के ने पंच बनाकर जमीन पर मारा। तभी उस लड़के की नजर एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ती है। फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े से मिट्टी को साफ करता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, हम लोग फिर से खेलेंगे, इस बार 15 मिनट का टाइमर लगेगा और जो हारेगा वो पूरे साल दोनों का मैथ का होमवर्क करेगा। रॉन पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है कि तुम दूर जाके इस बार छुपना। फिर वह मुड़ के 60 की उल्टी गिनती स्टार्ट कर देता है। फिर वो लड़का दौड़ते हुए उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि उसका दिल पूरा जोरों जोरों से धड़कने लगता है। वो सबसे ऊपर वाले पत्ते में जाकर छुप जाता है। रॉन की गिनती खत्म हो चुकी थी तो वो तुरंत उन झाड़ियों में जाता है जहाँ पर वो लड़का हमेशा छुपता था। वो लड़का 60 फीट की ऊंचाई पर कांप रहा था, लेकिन वो अगर अभी उतर जाए तो उसको पूरा साल मैथ का होमवर्क करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद रॉन उसी पेड़ के नीचे आता है और पेड़ के ऊपर गौर से देखने लगता है। लड़के ने डर के मारे अपनी सांस तक भी रोक ली थी। रॉन थोड़ी देर बाद वहाँ के पास वाले घर में चला जाता है। तभी हवा का एक झोंका उस लड़के की बैलेंस बिगाड़ देती है। तभी वो अचानक से एक डाल को पकड़ लेता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। फिर अचानक से उसका पैर एक गलत डाल पे पड़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है। वो अपना हाथ भी लगाता है लेकिन हाथ भी स्लिप होकर नीचे गिरने लगता है। उसके आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई। वो लड़का हवा में था, उसका फेस नीचे की ओर था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। टाइम खत्म होने में केवल 1 मिनट बचा था। फिर उसे किसी की बाहर आने की आहट सुनाई दी। रॉन बाहर की ओर आया था। वो उस लड़के को ऐसे लटकता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। लड़का शर्म से वहीं पर जम गया। तभी घड़ी से बीप की आवाज आती है। समय खत्म हो चुका था। रॉन ने उसे टाइस नहीं बोल पाया। वो लड़का जीत गया। अगले दिन रॉन उसका होमवर्क भी कर देता है, लेकिन रॉन ने उसका एक स्केच भी बना रखा था जिसमें वो लड़का पेड़ से लटक रहा था।